सो 4.11 से लेके 20 और 22 श्लोक तक हम देखते हैं कि कर्मा फिलोसॉफी में क्या होता है कि जो भी हम सफर करते हैं ना, वो कर्मों की वजह से सफर करते हैं। कृष्णा नहीं हमें सफर कराते। सफरिंग्स किसकी वजह से होती है? सफरिंग, कर्मों की वजह से। दुख किसकी वजह से होते हैं? कर्मों। की वजह से होते हैं। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो दुख आएगा वो अपने कर्मों की वजह से होता है। वापस जन्म लेना पड़ता है, वो भी कर्मों की वजह से होता है। और हो सकता है इस जन्म के कर्म, नॉर्मली इस जन्म में इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। इस जन्म में जो भी आपको सहना पड़ रहा है, तकलीफें हो रही है, ये डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ इट हैज कनेक्शन विद पास्ट लाइफ। इट हैज नथिंग टू डू विद द करंट लाइफ। ऑलराइट, तो हम कितना भी इसको उंगली दिखाए, उसको उंगली दिखाए, इसको ब्लेम करे, उसको ब्लेम करे, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, सच्चाई तो यही होती है कि पास्ट लाइफ के कर्म जो होते हैं उनके रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। और हमें उसका जो मटका है, दुख का मटका, किसी के सर पे फोड़ना होता है। इसलिए हम बोलते रहते हैं कि अरे उसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने वैसे किया। ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्वयंभुआ मनु ध्रुव को यही बताते हैं कि बेटा देखो, तुम जो भी सफर करते हो और एंजॉय करते हो ना, इट इज अकॉर्डिंग टू आर कर्मा ओनली। तुम्हारे कर्म थोड़ी एंजॉयमेंट तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे ही कर्म है जिसकी वजह से तुम्हारे पास सफरिंग आती है। तो मनु कहते हैं ध्रुव को कि तुम्हारे भाई की डेथ जो हुई थी ना, वो उसके कर्मों की वजह से हुई थी। ये सच है कि वो गया था अकेले फॉरेस्ट में। हो सकता है उसने ऑफेंड ना किया हो यक्षों को, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के रिजल्ट उसके खत्म हो चुके थे। कर्मों के रिजल्ट खत्म हो चुके थे, उसी सेकंड पे खत्म हुए थे जब वो यक्ष नगरी पे था, अलका नगरी में। इसलिए उसका मृत्यु का टाइम आ ही गया था। तो यक्ष, जो यक्ष था, वो निमित्त बना उसको मारने के लिए। बट वो नहीं मारता तो भी तुम्हारे भाई ने मरना ही था। ऐसे करके मनु ने उन ध्रुव महाराज को एक अलग ही विजिबिलिटी दी, एक अलग ही एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो ध्रुव महाराज सोच भी नहीं सकते थे। ध्रुव महाराज को देखो, आप अगर गड्ढे में गिरे हो, तो आप कैसे सोचोगे, हाय मैं गड्ढे में गिर गया, मैं राइट देख रहा हूँ, मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, बहुत बड़ा गड्ढा है, सीढ़ी नहीं है, किसी ने रस्सी नहीं डाली, मैं गड्ढे से बाहर कैसे निकलूंगा, कैसे निकलूंगा? डर जाओगे ना गड्ढे में गिरोगे तो। लेकिन अगर बाहर से, ऊपर से कोई देख रहा है, उसको पता है यहाँ से 10 फीट पे एक सीढ़ी है, बस दो लोगों ने जाके नीचे डालनी है और ये सीढ़ी पे चढ़ के आ सकता है। तो बाहर से जो देख रहा है उसको तकलीफ होगी क्या आपको गड्ढे में देखकर? नहीं होगी, बिकॉज ही कैन सी सीढ़ी है, एक लैडर है, वो डाल के आपको निकाल सकता है। आप गिरे हो गड्ढे में, आपको दिख नहीं रहा बाहर लैडर है, आपको पता ही नहीं लैडर है, तो आप पैनिक कर रहे हो, आप डर रहे हो, हाँ या ना? वैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ था। ही वॉज ऑलरेडी इन टू दैट पिट। तो उनको ऐसे लग रहा था कि यक्ष ने मारा, यक्ष ने मारा, मेरे भाई को यक्ष ने मारा। अब बाहर से जब मनु देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, आपके भाई को यक्ष ने मारा है, लेकिन नहीं भी मारा, आपका भाई वैसे भी मरने ही वाला था उस टाइम पे। ठीक है, उसके कर्मों के रिजल्ट्स ही खत्म हो गए थे। अब उसने इस जन्म में जो भी किया है ना, उसका भुगतने के लिए उसको वापस आना पड़ेगा उसके कर्मों के हिसाब से। तो आपकी मृत्यु तभी आती है जब पिछले जन्म का खत्म हो जाता है। सो लॉर्ड इज वेरी काइंड, कहते कि भगवान लेकिन सबको इक्वल चांस देते हैं, सबको चांस देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। कोई कोई लोग वो चांस ले लेते हैं, कोई कोई लोग वो चांस बिल्कुल भी नहीं लेते। वो अपना अपना कर्म का वो साइकिल बनाते रहते हैं। माइनस कृष्णा कॉन्शियसनेस जो जीता है, उसको कभी सुख नहीं आता, और जो कृष्ण भक्ति को लेकर जीता है उसको बहुत सुख आता है। So devotee does not differentiate based on the body and he does not think in terms of I and minus. ये कहा गया है 4.11.29 और 30 श्लोक में, जहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, एक भक्त होता है ना, वो बॉडी के बारे में नहीं सोचता, वो अपने आप को भगवान का दास समझता है, अपने आप को बेसिकली आत्मा समझता है। और आत्मा का काम क्या होता है? भगवान से जुड़ना, भगवान की आराधना करना, भगवान की पूजा करना, और फिर भगवान के साथ और ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होना। तो कहते कि ये आत्मा का काम है। तो तुम अपने आप को बॉडी समझ के कोई और ही रोल निभा रहे हो। आज अगर मैं आपको बोलूं कि आप जीविका नहीं हो, आप वसुधा नहीं हो, आप विमुदा नहीं हो, आप सात्विक, आर्या, निर्मिति, आप सब लोग ये नहीं हो, आप लोग कुछ और ही हो। आपका फेवरेट जो एक्टर एक्ट्रेस है, आप वो हो, तो आप उसकी तरह बिहेव करने लग जाओगे, उसकी तरह बात करने लग जाओगे।
उसके अंदर जो जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर आ जाएंगी और आप वैसे बिहेव करोगे। आप जो हो वैसे आप नहीं एक्ट करोगे, आप किसी और की तरह एक्ट करोगे। वैसे ही आत्मा जब अपने आप को बॉडी समझती है ना, वो किसी और की तरह ही एक्ट करने लगती है। आत्मा को भी कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं क्या सही शरीर में हूँ, ये शरीर तो कुछ और ही तरीके से एक्ट कर रहा है। सो आत्मा खुद ही अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर लेती है, वो आत्मा खुद ही अपने आप को बॉडी समझ लेती है। आप समझोगे क्या अपने आप को? आपका फेवरेट कोई एक्टर एक्ट्रेस है, सपोज आपका कोई हीरो हीरोइन है, सिंगर है कोई फेवरेट, और आप अपने आप को उस साइज उस तरीके का समझने लगे, you will walk differently, you will talk differently, you will treat people differently, you will not be yourself। तो आपको खुद ही थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आएगा। वैसे ही आत्मा जब अपने आप को मिसअंडरस्टैंड करती है ना, तो वो खुश नहीं रहती। जब भी आत्मा अपने आप को शरीर समझती है तो आत्मा बहुत दुखी रहती है, क्योंकि शरीर के सारे दुख लेकर बैठने पड़ते हैं उसको। लेकिन जिस दिन आत्मा समझ जाती है ना कि अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं अपने आप को शरीर समझ रही थी, उस दिन आत्मा खुशी खुशी भक्ति करने लग जाती है। ठीक है। फिर 11.31 और 32 श्लोक में बताया है कि हम अपने गुस्से को सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर जो डीमन है वो भक्ति से ही कंट्रोल होगा। हो सकता है आपके अंदर भी वो शक्ति नहीं है कि एंगर को कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे मनु कहते हैं कि देखो कि ये लॉ है, लॉ रखने के लिए ब्रह्मांड में सबने रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसलिए कभी कभी एंगर यूज करना चाहिए, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एंगर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे एक राजा कब यूज करेगा अपना एंगर? जब उसकी प्रजा में कोई चोर उचक्का डाकू बन गया है, तो राजा अपना एंगर यूज करके उसको पनिश करेगा। तो कहते तुम लॉ फॉलो करने के लिए अपना एंगर यूज करो, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी भड़ास निकालनी है, अपना दुख निकालना है, इसके लिए तुम एंगर यूज मत करो। ऐसे वाले एंगर को तुम भक्ति से कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम भक्ति करो, अपने आप गलत वाला एंगर कंट्रोल हो जाएगा और सही वाला एंगर सही दिशा में लगेगा। ऐसे करके मनु ने, तो ध्रुव महाराज को डिफरेंशिएशन नहीं पता था कि गुस्सा को कैसे रीडायरेक्ट करना चाहिए। पहले तो मदर ने उनको गाइड किया था, अब उनके दादाजी आ गए। सो ध्रुव महाराज कितने लकी है। पता है ध्रुव महाराज को उनकी मदर क्यों गाइड करती है? बताओ मुझे, ध्रुव महाराज को मदर क्यों गाइड करती है? ध्रुव महाराज को मतलब इससे गाइड करती है क्योंकि उनको अल्टीमेटली पता होता है कि कौन इच्छा पूरी करेगा, और इसको मतलब ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज ओबीडियंट थे तो इसलिए मदर गाइड करती है। एंड उनको पता था कि नारायण भगवान ही सिर्फ ओबीडियंट, इच्छा पूरी। सही बात, अच्छी बात बोली। ध्रुव महाराज के अंदर ना विनम्रता थी, गुस्सा तो था लेकिन गुस्से के साथ विनम्रता भी थी। एक्सेप्ट करते वो थे, एक्सेप्ट करने को तैयार थे कि बड़ा कोई बता रहा है भक्त, तो उसमें कोई तो बात होगी, ऐसे ही नहीं बताएगा, वेस्ट नहीं करेगा अपनी एनर्जी। तो वैसे सुनीति माता ने जब बताया उन्होंने बात सुनी, फिर नारद मुनि जी ने बताया तब भी सुनी, उसके बाद अभी मनु बता रहे तब भी सुनी। अब बताने वाले को भी पता है कि ये सुनने वाला है ध्रुव, तभी तभी बताएंगे, नहीं तो बताने उनको के मजाक कष्ट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं बताएगा ना कोई। उसके लिए तो फ्रस्ट्रेशन वाली बात है कि क्या इसको क्या बताना है, इसने तो सुनना नहीं है। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन के पास विदुर जाके बताते थे, फ्रस्ट्रेट ही होके आएंगे। भीष्म पितामह ने कितनी कोशिश की उसको समझाने की, वो तो भीष्म पितामह ने गिव अप ही कर दिया था, बाद में बताना भी छोड़ दिया था। दुर्योधन को सही मार्ग दिखाना ही छोड़ दिया था, वो तो हाथ से निकल चुका था। द्रौपदी इंसिडेंट के बाद भीष्म पितामह ने कुछ बोला ही नहीं दुर्योधन को। ऐसे होता है। तो जो सुनने को तैयार होता है ना, उसके लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन के टीचर्स आते हैं। ये वेबकैम फिर से बंद हो गया, बंद हो गई यार, ये फिर से बंद हो गया वेबकैम, अभी तो ठीक करके लाया था। चलो कोई बात नहीं। तो सुनाई दे रहा है सबको? हाँ माता जी। हाँ। तो ध्रुव महाराज की खुद की क्वालिफिकेशन इतनी स्ट्रांग है ना, उस क्वालिफिकेशन की वजह से ही अट्रैक्टेड बेस्ट मेंटर्स अराउंड हिम, बेस्ट गाइड करने वाले जो लोग थे। तो हमारी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने हाईली क्वालिफाइड भक्त मिलेंगे, हाईली क्वालिफाइड विजडमिस्ट लोग मिलेंगे, जैसे मनु है, हाईली क्वालिफाइड डिवोटी भी है, हाईली क्वालिफाइड विजडमिस्ट भी है। उनको पता है किस टाइम पे कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है, और जरूरत के समय पर आकर आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकने वाले हैं।
तो हमारे कैरेक्टर को डेवलप करना हमारे हाथ में है। हमने ये चीज बहुत सीरियसली लेनी है। पूरी दुनिया जब पैसे के पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया आज कंपटीशन, पढ़ाई, ये वो करियर, इसके पीछे पड़ी है। आइडियल वो इंसान होता है, वो आत्मा होती है जो अपना मैक्सिमम टाइम अपना कैरेक्टर डेवलप करने में लगाती है। अपना जो चरित्र है ना, वो इतना चरित्रवान बनना है कि गाइडेंस देने वाले लोग खुद ही कृष्णा भेज दे। स्वयं कृष्ण भगवान आए हमें गाइड करने के लिए, और साथ ही साथ वो खुद आए और अपने बच्चों को भी भेजे गाइड करने के लिए। उस लेवल का कैरेक्टर डेवलप करना है। ध्रुव महाराज को देखकर सीखना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती है, ध्रुव महाराज से भी हो रही है। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसको रिपेयर भी कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करना और बाद में रिपेयर करने के लिए गाइडेंस, एक्सेप्ट करना वो भी बड़ी बात होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलती करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो मनु अगर आते इंस्ट्रक्शन देते और ध्रुव महाराज फिर भी लड़ाई करते, तो वैसे वाले कोई लोग होते हैं कि आ गया, किसी की इंस्ट्रक्शन सुनी और अनसुनी कर दी और फिर वापस लड़ाई करने लग गए। तो वैसे होते हैं, फिर उनके पास अच्छे गाइड करने वाले नहीं आते। फिर उनके पास भी ऐसे ही लोग जाते हैं जिनको जेन्युइनली उनको हेल्प नहीं करना होता, उनको बस टाइम पास करना होता है, थोड़ी देर के लिए टाइम बिताना होता है, और बाद में आकर उसी को ब्लेम करना होता है कि मैंने तो समझाया और इसने सुना नहीं, देखो कैसा। तो सिखाने वाले के अंदर भी वो ये नहीं होता, इच्छा नहीं होती कि सामने वाले ने सुनना चाहिए, और सुनने वाले के अंदर भी इच्छा नहीं होती कि उसने अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो राम बनाई जोड़ी की तरह ऐसे गाइड अभी आ जाते हैं, ऐसे सुनने वाले भी आ जाते हैं। किसी की भी कमिटमेंट 100% नहीं होती, और दोनों मिलकर फिर एक दूसरे को ब्लेम करके चले जाते हैं। सो अपना कैरेक्टर हाई लेवल का रखोगे तो हाई लेवल के गाइड्स आपको मिलते रहेंगे, मेंटोर्स आपके लाइफ में आएंगे और आपको गलत रास्ते पे जाने से पहले उसी वक्त आपको रोकेंगे और आपका भला करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज को बचाया है, हर बार गुस्से में कोई ना कोई आया है उनको गाइड करने के लिए, बचाने के लिए। और आज तो उस मनु ने आके उनको गुस्से के दो टाइप बताकर तो उनका उद्धार ही कर दिया। ध्रुव महाराज को तो पता भी नहीं था दो प्रकार के गुस्से होते हैं, एक गुस्सा यूज किया जा सकता है, एक गुस्से को गिव अप करना होता है, ये तो ध्रुव महाराज को पता भी नहीं था। तो उनका तो मतलब एक इतना बल्ब जला था उनके ब्रेन में, दैट ही वाज वेरी वेरी मच ऑब्लाइज। उनको इतनी एम्बेरसमेंट हुई, क्या कर रहा हूँ। फिर मनु ने उनको बताया कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो और भगवान की शरण चले जाओ। क्वेश्चन आंसर करे? यस माता जी। क्वेश्चन आंसर नींद आ रही है किसी को? नो माता जी। 5 मिनट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? नहीं माता जी। कर लेते हैं 5 मिनट क्वेश्चन। ये बताओ, विच एरो डिड ध्रुव यूज टू अटैक द यक्ष? यक्षों को अटैक करने के लिए कौन सा एरो यूज किया ध्रुव ने? ए शिवास्त्र, बी ब्रह्मास्त्र, सी नारायणास्त्र। नारायण अस्त्र। शाबाश, सी नारायण अस्त्र। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उठाओ उसको, उठाना, खिलाना, गिव समथिंग ना, शी इज हंग्री ना। खेल क्या है? So what happened to the illusions that were bewildering Dhruva after he fixed his arrow to his bow? क्या हुआ ध्रुव महाराज के सामने जितने भी इल्यूजन्स थे, उसको क्या हुआ? ध्रुव महाराज ने जैसे ही सिर्फ प्रत्यंचा खींची अपने धनुष्य की, तब क्या हुआ? ए इल्यूजन वैनिश्ड, सारा जितना भी इल्यूजन था वो गायब हो गया। बी इल्यूजन गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया, एरो में कन्वर्ट हो गया। सी इल्यूजन ध्रुव महाराज पे अटैक कर गया, लेकिन ध्रुव महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। माता जी ए। जय हरि हरि बोल। ए इल्यूजन इमीडिएटली वैनिश हो गया। What was the Yaksha's destination when they were killed by Dhruva? यक्षों का क्या हुआ जब ध्रुव ने उनको किल किया? ए वो हेलिश प्लैनेट चले गए नर्क में, बी हायर प्लैनेट चले गए सन ग्लोब के अबाव, या सी वैकुंठा चले गए? माता जी बी। बी 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 हायर प्लैनेट चले गए सन ग्लोब के ऊपर। Why did माता जी आप म्यूट हो।
हाँ जी। वाई डिड, अरे मेरा वीडियो पता नहीं वेबकैम चल रहा था, मैं ठीक करके आई थी बट चल नहीं रहा, अभी बंद ही हो रहा है वीडियो। लैपटॉप नहीं चल रहा, दोनों नहीं। माता जी पर अभी आवाज आ रही है। हाँ। वाई, माता जी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी। वाई डिड स्वयंभुवा मनु स्टॉप ध्रुव फ्रॉम किलिंग द यक्ष? मनु ने ध्रुव महाराज को क्यों स्टॉप किया यक्षों को मारने के लिए? ए, मनु बहुत डर गए थे कि यक्षों का ग्रुप फिर से आ जाएगा और ध्रुव महाराज को मार डालेगा। बी, मनु को पता था कि यक्षों को मारा जा नहीं सकता, उनके पास शिवजी का वर है कि वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे। या सी, उनको दिखा कि ध्रुव का जो एक्सट्रीम एंगर है, एक्सट्रीम गुस्सा है, वो उसकी भक्ति को स्पॉइल कर रहा है और उसको नर्क की ओर लेके जा रहा है। माता जी सी। बोल बोल हरी बोल। तो पता है ध्रुव महाराज के अंदर सी ध्रुव महाराज के अंदर भक्ति थी, लेकिन गुस्सा भी था, और वो गुस्सा उनकी भक्ति को कम कर रहा था और नर्क की ओर लेके जा रहा था। इसलिए स्वयंभुवा मनु ने लीड ली, खुद से आ गए ध्रुव महाराज को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि एक भक्त जो होता है वो दूसरे भक्त की भक्ति मरते हुए नहीं देख सकता। बाकी कोई भी आपकी लाइफ में नुकसान हो जाए, सहन करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अगर किसी की भक्ति ही डाउन जा रही है तो दूसरा भक्त वो देखा नहीं जाता, उससे आ जाते हैं वो गाइड करने। अभी what was Dhruva's reaction when Swayambhuva Manu implored him to stop his killing spree? ध्रुव महाराज की रिएक्शन क्या थी? ए, ध्रुव महाराज बड़े गुस्सा हो गए, क्यों आए, मुझे मारने दो यक्षों को। बी, उनको बड़ी शर्म आई, उन्होंने जो स्टेप उठाया था यक्षों को मारने का, तो उन्होंने अपना वेपन नीचे कर दिया। या सी, उन्होंने मनु को इग्नोर किया और यक्षों को मारने लग गए। बी बी माता जी बी। जय हरि बोल। उनको ना बड़ी शर्म आई अपने एक्शंस पे और उन्होंने अपना वेपन नीचे कर लिया। 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर ध्रुव बीइंग इन द रॉन्ग? इमीडिएट रीजन क्या था, ध्रुव महाराज गलत क्यों थे? ए, वो अपने बॉडीली प्लेटफॉर्म पे एक्ट कर रहे थे और डिवोटी की तरह एक्ट नहीं कर रहे थे। बी, उनका भाई मरा हुआ था, किल्ड बाय लायन हंटिंग एंड नॉट बाय अ यक्ष, मतलब उनके भाई को लायन ने मारा था, यक्षों ने नहीं मारा था। या सी, he was killing so many innocent yakshas to avenge the offense committed by one of the yaksh, वो एक यक्ष का गुना सारे यक्षों को मारकर निकाल रहे थे। माता जी सी। माता जी राइट। ध्रुव महाराज गलत इसलिए थे क्योंकि एक यक्ष ने किया हुआ गलती वो बाकी इनोसेंट यक्षों को मारकर उस पे गुस्सा निकाल रहे थे, इसलिए वो रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I was stopping the killing the right thing for Dhruva to do? मतलब मारना करना ये right thing क्यों थी? Being a pure devotee, he was expected to show tolerance, mercy, friendship and equality towards others. एक डिवोटी, प्योर डिवोटी होने के नाते आपने सहनशील होना चाहिए, कृपावान होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए सबके साथ और इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। या बी, he had already killed the yaksha who killed his brother, so there was no need to kill anymore. उन्होंने ऑलरेडी यक्ष किल करा था, अब और किसी को किल करने की जरूरत नहीं थी। या सी, बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपना रेपुटेशन वो हार्म ना करे, इसलिए वो उन्होंने मारना बंद किया। क्या कारण? ए। प्योर डिवोटी होने के नाते मारना शोभा नहीं देता। जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गुड फॉर्च्यून वाज ध्रुवा स्टार्टिंग टू लूज बाय किलिंग यक्ष? कौन सा पुण्य खत्म हो रहा था ध्रुव महाराज का यक्षों को मार के? आप पाप करते हो ना, तो आपके पिछले जन्मों के पुण्य के रिएक्शंस भी खत्म हो रहे होते हैं। तो बताओ कौन सा गुड लक ध्रुव महाराज का खत्म हो रहा था बाय किलिंग द यक्षास? ए, उनका खुद का किंगडम दूसरे रूलर्स आके रूल करके उनका किंगडम हाथ से निकल जाने वाला था। बी, उन्होंने ऑलरेडी भगवान की प्राप्ति कर रखी थी बचपन में, बट अभी गुस्से की वजह से
उनको फॉरगेटफुलनेस आ गया था भगवान का, या सी वो कुबेर के और शिवजी के ब्लेसिंग्स हो रहे थे। माता जी बी। हरी बोल, हरी बोल। सबसे बड़ा गुड फॉर्चून जो है वो खो रहे थे, उनके पास एक बार भगवान ने दर्शन दिए है, कृपा हुई है, लेकिन अभी क्या हो रहा था, अभी वो सारा जो था गुड फॉर्चून वो उनका चला जा रहा था, क्योंकि उनकी भक्ति अफेक्ट हो रही थी भगवान को भूल कर। तो ये सबसे बड़ा उनका गुड फॉर्चून जा रहा था। ठीक है, ये बताओ मनु ने क्या एक्सप्लेन किया ध्रुव महाराज को, उनका भाई क्यों मरा? ए, उनका भाई अच्छा नहीं था हंटिंग में इसलिए मरा। बी, भगवान बड़े नाराज थे उनके भाई से, क्योंकि बचपन में उनकी भाई की वजह से ध्रुव महाराज को जाना पड़ा था घर छोड़कर। या सी, उनका भाई इसलिए मरा क्योंकि उसके जो सफरिंग्स थे कर्मों के वो खत्म हो गए थे, फ्रूट्स खत्म हो गए थे। माता जी सी। जय, जय हरि बोल। उसके सारे सफरिंग्स और जो भी ये था पिछले जन्म का वो खत्म हो गया था, इसलिए उनका भाई जो है वो मर गया। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा, गुड नाइट।